पवन कुमार राम। पवन जी, आप अपना पूरा परिचय दें यहाँ का। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। हम बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक मधुबनी हैं। हम लोग बीएसपी का जो कार्य है उस पर हम लोग कार्यरत हैं। दलित मुस्लिम जो भी गरीब है उस पर हो रहा पिछड़ा हो रहा अत्याचार के लिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। 10 दिन हम भूख हड़ताल पर भी रहे। किसी दलित को कोई तरह अत्याचारी नहीं हो, न्याय मिले, अधिकार मिले, रोजगार मिले, सभी काम अच्छा से अच्छा काम हो, इसके लिए सर हम लोग काम करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सही बात बोले हैं कि दलित के ऊपर में अत्याचार नहीं होना चाहिए। अत्याचार तो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए जी। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है जी। अगर मान लीजिए दलित अत्याचार करे, लेकिन फिर दलित अत्याचार नहीं करता है सर। वो तो दबा हुआ है, दलित है, वो क्या अत्याचार करेगा? सदियों से उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। सारा क्या अधिकार छीना जा रहा है? बताइए ना, अधिकार क्या छीना है? अधिकार छीना जाता है कि कोई सुरक्षित नहीं है। कैसे काम नहीं होता है, कैसे सुरक्षित नहीं है? बताइए ना, कहाँ किस जगह आप देख रहे हैं कि उसको खदेड़ा जा रहा है, उसके घर में आग लगा दिया जा रहा है, हर जगह उसके ऊपर में अत्याचार हुआ? हमको उदाहरण दीजिए। देखिए सर, यही ले लीजिए, यही रोड है। हाँ। आप चलिएगा तो रोड जो है खाली दलिते महादलिते का है, सब चलता है सर। लेकिन देखिए क्या स्थिति है, एक भी यहाँ पक्का मकान किसी को नहीं बनल है। वार्ड सदस्य, मुखिया जितना भी है सब गलत काम करके अपना जेब भर रहा है, एक भी काम नहीं होता है। देखिए सर, टंकी लगल है, सरकारी भवन को कैप्चर किया है, भगवती स्थान को, लेकिन एक बूंद पानी आज तक लोग कोई नहीं पिया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल आपका 100% सही कह रहे हैं आप कि रोड नहीं बना है, हम भी देख रहे हैं। मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है, जिस पानी से कनेक्शन दलित महाटोला को है, मुस्लिम टोला को है, ठाकुर टोला को है, अगर ब्राह्मण टोला रहेगा तो उसको भी है, हर एक जगह जी सबको है। बहुजन समाज मायावती जी जी, वो भी मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा भाषण देती हैं। हाँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली काम जो है, काम पर विश्वास होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए ताकि उससे कोई वंचित नहीं रहे। जैसे मान लीजिए आप काम कीजिएगा बढ़िया तो स्वाभाविक आपका नाम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी, जो संविधान लिखा था जी, वो कौन सा जात थे? चमारे था सर। मान लीजिए महादलित चमारे हैं सर। हम कहते हैं दलित महादलित है, महादलित जाति का था। राम है, आप लोग चमार नहीं, और मान लीजिए राम है जी, चमार नहीं है, राम है जी, राम। तो दलित महादलित से कोई ये माने नहीं रखता है, उसके गुण से मतलब रखता है। अगर कोई ब्राह्मण है और उसका संस्कार विहीन है, वो उसमें संस्कार नहीं है जी, ऐसा बात तो नहीं है कि मान लीजिए दलित महादलित में गरीब है। गरीब तो सभी जाति में गरीब है। सभी को उद्धार के लिए हम बात करते हैं। हम बाबू जगजीवन राम, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाबू जगजीवन राम, जिसको इंदिरा गांधी भी बाबूजी कहता था जी, पूरा देश उसको बाबूजी कहता था। हैं? क्यों कहता था उसको बाबूजी से बताइए। देखिए, जगजीवन राम जी जो हैं सो वो कांग्रेस पार्टी का वो आदमी था। आप कोई पार्टी का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ मान लीजिए दलित महादलित के ऊपर में बहुत सारा अत्याचार जो हमारे बाबा साहब किए हैं वो किसी ने नहीं किए हैं, जगजीवन राम ने नहीं किए हैं। मान लिया कि आप बहुजन समाज जी, यहाँ आपका कौन सा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है सो बताइए। हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। कितना जगह मीटिंग आप बुलाए हैं, कौन सा काम किए हैं बताइए आप। देखिए सर, हम 3200 आदमी को जो है 5 डिसमिल पर्चा के लिए DCLR झंझारपुर से चिट्ठी निकलवाए, काम करवाए हैं। भूदान जमीन जो है पूरा देश में, इस भूदान को दखल कब्जा दाखिल खारिज का करवाए हैं। चिट्ठी है हमारे पास। जिला में भी DM साहब हर जगह सूचना किए थे। बैठक ढोल पीट कर को प्रचार प्रसार करने के लिए DM साहब आदेश निकाले
थे और सभी को दखल कब्जा कराने के लिए सो बोले थे, लेकिन आज तक एक भी जमीन को नहीं दखल होता है, नहीं कब्जा होता है, नहीं दाखिल होता है, नहीं खारिज होता है। उल्टे गरीब को जो सरकारी जमीन में बसल है उसको उजाड़ा जाता है। एक चीज आप सुन लीजिए, मैं चैनल पर कह रहा हूँ, जमीन लड्डू नहीं है न जिलेबी है, इसमें कागज स्ट्रॉन्ग माना रखता है जी। आपका जमीन हम नहीं ले सकते हैं, मेरा जमीन आप नहीं ले सकते। ये बात ठीक है सर। हाँ, इसमें सबूत जिसका रहेगा जी। मान लीजिए आपको पर्चा दे दिया, वो आदमी चला गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जी। उसको तोड़ देगा। सरकार ये घोषणा किया है कि जो निर्भूम है, जिसको बसने के लिए जमीन नहीं है, दलित महादलित या हरिजन जो हैं, उनको जमीन 5 डिसमल जमीन सरकार देगी जी। अगर जमीन नहीं रहेगा तो खरीद करके देगी जी। उसको प्रधानमंत्री आवास देगा जी। आयुष्मान कार्ड देगा, राशन कार्ड देगा, नौकरी में सुविधा देगा। बात समझ गए जी। इस सब कुछ है, लेकिन देखिए सर, लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये कोई कानून सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सरकार हो, ये नहीं कह रहा है कि आप किसी के जमीन को कब्जा कर लीजिए, जी। झंडा गाड़ दीजिए, वो जमाना अब नहीं है। हाँ जी। आप अगर किसी जबरन, मान लीजिए कोई दिल्ली में नौकरी, बम्बई में नौकरी कर रहा है, आप जाकर के उसके जमीन में घर बना लीजिएगा, अब वो कोर्ट कचहरी गया, आपका घर टूट गया, तो आप लगे हल्ला करने के लिए कि मेरा घर टूट गया। देखिए इस सर, पर आपको क्या करना है बताइए? देखिए सर, गरीब आदमी जो है किसी को जमीन में घर बनाने नहीं जाते हैं। सबसे पहले यह है, सो गरीब जो है आम जमीन में बसल है, उसका पर्चा आज तक मिला नहीं है। जिसको जमीन को, किसी आदमी को पास जमीन है, उसको मकान नहीं मिलता है, और जिसको आम जमीन में घर है उसके नाम से मकान मिल जाता है और उसको घर बनता ही नहीं है। सबसे पहले भूदान जमीन को जो आप बोले सर, तो भूदान जमीन सर संपुष्टि है। संपुष्ट का मतलब होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिग्री होता है।